वेलकम टू ड्यूपिक्स बाय अरीब। आज हम देखेंगे आपका कंपनी लॉ, जो कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों का ही सब्जेक्ट है, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर में आता है कि उसका सिलेबस क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है और प्रीवियस और क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से उनको करना होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपके इसके अंदर 5 यूनिट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में आपका आएगा यूनिट जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी और लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी लॉ, ये सब चीज़ें इसके आपके इंट्रोडक्शन में आएंगी। दूसरा यूनिट है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की, एक तरीके से कंपनी कैसे बनती है, उसके प्रमोटर्स कौन होते हैं, उसकी लीगल पोजीशन क्या क्या होती है और क्या क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं कंपनी बनाने के लिए। यही आपका है यूनिट 2 का पार्ट। और यूनिट 3 के अंदर आता है आपका शेयर कैपिटल, और इसके अंदर बताने कि इसका प्रोस्पेक्टस कैसे बनता है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कैसे होता है, अगर कुछ मिस स्टेटमेंट हो जाती है प्रोस्पेक्टस में तो वो सब चीज़ें कैसे ठीक होती हैं और बाकी और सब चीज़ें। ठीक है, यूनिट 4 है आपका मैनेजमेंट्स एंड मीटिंग। इसके अंदर डायरेक्टर की लीगल पोजीशन, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन और DIN क्या होता है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वगैरह क्या होता है, और पूरा सिलेबस आपका नीचे दे रखा है कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। और यूनिट 5 है आपका डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। ठीक है, तो आप इसके अंदर प्रोविजन आएंगे किससे रिलेटेड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, और कंपनी ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर की क्या क्या क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये तो था आपका सिलेबस। अब हम देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कि मतलब उसका एग्जाम पैटर्न क्या था और किस किस टाइप के उसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये जो है आपका ये कंपनी लॉ का पुराना क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जब आपका 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था, अब तो जो आपका होगा वो 90 मार्क्स का एग्जाम होगा। जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो अब 18 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, क्वेश्चंस वगैरह घूम फिर कर वही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है स्टेटमेंट पर कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, तो इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्राइवेट कंपनी क्या क्या होती है और इसकी स्पेशल प्रिविलेज क्या क्या मिली हुई है इसको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। और सी पार्ट में आपको बताना है कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं और इनकी लीगल पोजीशन क्या होती है इन कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है और स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताने कि जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट में आपका पूछा है कि पब्लिक कंपनी क्या क्या हो, पब्लिक कंपनी को डिफाइन करने की, बेसिकली पब्लिक कंपनी होती क्या है, और उसके बाद बताना है आपको प्रोसीजर बताना है कि क्या नाम है कि एक पब्लिक कंपनी को हम एक प्राइवेट कंपनी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सी में बताना है कि एक कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, लेटर दे प्रमोटेड अ कंपनी एंड सोल्ड दिस प्रॉपर्टी टू द कंपनी एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजैक्शन, के अंदर कंपनी रिकवर दिस प्रॉफिट फ्रॉम द प्रमोटर्स। तो आपको ये मतलब एक टाइप की केस स्टडी दे रखी है, आपको ये सॉल्व करनी है। ठीक है, ए पार्ट में अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है लॉ बताने रिलेटेड टू द अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लॉज गलत डल गया तो वो किस तरीके से ऑल्टर किया जा सकता है, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। बी पार्ट में आपको रेड शेयर और बोनस शेयर में डिफरेंस बताना है। सी पार्ट में आपको बताना है कि डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स क्या क्या होता है, और इसके ऑप्शन में जो दे रखा है वो बताना है आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और इसकी एक्सेप्शन बतानी है कि इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शन क्या होती हैं। तो गाइज़ ये जो पेज था ये थोड़ा रिवर्स है, तो आप अभी अपने फ़ोन को रिवर्स कर लीजिए, मैं इसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ, बी पार्ट में आपको बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स की, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या क्या होते हैं। सी पार्ट में दे रखा है कि एक्स ने वाई से 1000 शेयर परचेज़ करे ABC लिमिटेड कंपनी के, क्योंकि मगर जो प्रोस्पेक्टस था उनका मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस था, यानी गलत प्रोस्पेक्टस था। ठीक है, तो अब वाई को मतलब क्या, वो एक्स को क्या रेमेडीज़ मिलेंगी, मतलब उसको अब क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जिस तरीके से वो उसे कर सके। ठीक है, थर्ड का ए में पूछा है कि डायरेक्टर कौन होता है और क्या नाम है अपॉइंटिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ, कि मतलब पब्लिक कंपनी के हम डायरेक्टर को किस तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं। बी पार्ट में पूछा है कि प्रोविज़न बताने कंपनी एक्ट 2013 के किसके अकॉर्डिंग, CSR जो होता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी, उसके प्रोविज़न क्या क्या हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। सी के अंदर दे रखा है नन कैन अपॉइंट एनी इंडिविजुअल एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही हैज़ बीन असाइंड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अंडर द लाइट ऑफ द कंपनी एक्ट, यानी आपको 2013 की मतलब DIN जो होता है, तो उसके अगर किसी इंसान के पास DIN नहीं है तो कोई कंपनी वाला उसको अपनी कंपनी में
नहीं ले सकता। तो इसी के बारे में आपको बताने की 2013 के कंपनी के एक्ट के अंदर इसके क्या क्या मतलब प्रोविज़न है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या लॉज हैं। ठीक है, ए पार्ट में पूछा है आपका कि स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ क्या होती हैं डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी की, बेसिकली ड्यूटीज़ बतानी है इसके अंदर। बी पार्ट में पूछा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या क्या कौन होते हैं और प्रोविज़न बताने कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या क्या प्रोविजंस मिलते हैं। ठीक है, सी पार्ट में बताना है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होते हैं उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। फोर्थ के पहले क्वेश्चन में पूछा है एजीएम क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है और व्हाट बिजनेस जनरली ट्रांजैक्टेड इन दिस मीटिंग, मतलब किस बिजनेस के बारे में बेसिकली इसके अंदर बात की जाती है। ठीक है, अब आप वापस अपना फ़ोन रिवर्स कर सकते हैं और एन इंडिविजुअल कैन कंस्टिट्यूट अ मीटिंग कमेंट, यानी बताना है कि इसके अंदर आपको सॉल्व करना है इसे। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और ए पार्ट में पूछा है वैलिड मीटिंग की रिक्विजिट क्या होती हैं। बी पार्ट में पूछा है कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लेना। ठीक है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजीएम और ईजीएम में फ़र्क बताने की एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। फिफ्थ जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इसके अंदर आपको बताना है स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, की ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या लॉज हैं आपके पास। बी में बताना है ई फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से होती हैं, ऑनलाइन फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और सी पार्ट में आपको इनके बारे में लिखना है। एक लिखना है आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी और दूसरा लिखना है ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में। अब फिफ्थ के ही और में क्या आ जाता है आपका, पहला तो पार्ट ए है, इसके अंदर आपको बताना है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी के बारे में बताना है। बी में बताना है कि फॉरफीचर्स ऑफ शेयर क्या क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और सी में आपको एक केस स्टडी दे रखी है, वो आपको सॉल्व करनी है। तो यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मुझे आपके सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपकी और भी इन द फ्यूचर हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।